हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो यूपीएससी एपीएफसी एग्ज़ाम, हर एक वो स्टूडेंट जिसने ईपीएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी वो ईगरली इस एपीएफसी एग्ज़ाम का वेट कर रहा है कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, इतना तो तय है कि 2022 में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो 2022 में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके बारे में सभी बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। हालांकि मैंने एपीएफसी पे वीडियोस बनाने अभी रोक दिया है क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं जो ऑथेंटिक हो। रूमर्स चलते रहते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा। एक्चुअली लोग अक्टूबर के बाद से ही नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर में आएगा, ये कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है क्योंकि यूपीएससी की वेबसाइट पे कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई नहीं है और ना ही यूपीएससी के अंदर किसी की इतनी पहुंच है कि वहाँ से आपको जानकारी निकाल के दे कि नोटिफिकेशन आने वाला है नवंबर या दिसंबर में। तो ऐसा हो नहीं रहा, ना ऐसे होगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा इसका हम लोग एक लॉजिकल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यूपीएससी ने 2022 का कैलेंडर इशू कर दिया। हालांकि ये कैलेंडर सितंबर में ही आ गया था, तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि इतना तो कंफर्म है अभी के लिए कि 2022 में एग्ज़ाम हो के रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको वो लॉजिकल डिस्कस करूँ कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ही स्टूडेंट मैसेज करते हैं यूपीएससी एपीएफसी के रिगार्डिंग, तो एपीएफसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैंने ईपीएफओ एग्ज़ाम के बाद जस्ट कुछ दिन बाद ही मैंने सारे ही डिटेल्स जो भी हो सकते हैं रिगार्डिंग एपीएफसी एग्ज़ाम वो मैंने पहले वीडियोस के थ्रू बता दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला जो वीडियो है वो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। यूपीएफसी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा ईपीएफओ एग्ज़ाम में भी क्या हुआ था, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन था उसमें भी। अगर आपने फाइनल जो रिज़ल्ट आया था उसमें लास्ट लाइन जो लिखी हुई थी ना, वो लिखी हुई थी कि जो रिज़ल्ट दिया है हमने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को ध्यान रखते हुए ही दिया है। ठीक है, जिसने सोशल सिक्योरिटी से डिप्लोमा करा होगा उसको प्रेफरेंस दिया था वो ईपीएफओ एग्ज़ाम में। तो सिमिलर यहाँ पे भी है, और मैंने आपको 2015 के नोटिफिकेशन से वो चीज़ें बताई थी, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या था ये भी बताया था। तो आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो उसके बाद आपने देखना था कि ये प्रीवियस ईयर पेपर कैसा रहा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ये हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया था। हालांकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे यहाँ पे, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये सोशल सिक्योरिटी का है, ये लेबर लॉज का है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है वो भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, और उस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना रहा था इसका भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। और स्टार्ट कैसे करना था आपको प्रिपरेशन, चाहे आपने ईपीएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हो या नहीं की हो, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड एस्पिरेंट हो, तो दोनों ही केसेस में मैंने बताया था कि आपको एपीएफसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट रहा होगा इन वीडियोस के माध्यम से। अगर आप में फिर भी डाउट है इस एग्ज़ाम को लेके तो आप इस वीडियोस को देख लो, सारी डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे एपीएफसी एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ईपीएफओ स्पेशल ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटीज़ के क्वेश्चन को स्पेशल, जो कि एग्ज़ाम में आए भी। ठीक है, हालांकि पेपर में लेबर लॉ का जो लेवल था वो बहुत ही ईजी था, 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे जनरली। तो वो सारे ही क्वेश्चन जो भी एपीएफसी और ईपीएफओ स्पेशल थे, तो सिलेबस सेम है, जबकि आपको पता होना क्योंकि सिलेबस सेम है दोनों ही एग्ज़ाम में, तो आपको एपीएफसी के लिए कहीं बाहर से नहीं पढ़ना है। जो ईपीएफओ स्पेशल था वही आपको यहाँ पे काम आने वाला है, तो आप इस वीडियोस के थ्रू आप वो कवर कर सकते हो। इसके अलावा लेबर लॉस यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेवल थोड़ा टफ होने वाला है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको सीधा कमिश्नर बनाएगा। ठीक है, प्रमोशन के बाद सीधा कमिश्नर है, तो इस एग्ज़ाम का लेवल
ज़्यादा होगा, सैलरी ज़्यादा है, तो हर चीज़ यहाँ पे टफ होने वाला है। तो लेबर लॉस के लिए भी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में देख सकते हो एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इस पहले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। MCQ भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं सारी सब्जेक्ट एक्ट्स का, ठीक है। तो आप ये जो ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया है, इन वीडियोस के थ्रू आप टोटल जानकारी ले सकते हो APFC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। और इन सीरीज से, प्लेलिस्ट से आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्कस क्या करना है अभी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम कब हो सकता है। देखिए रूमर्स में नहीं जाना है। यूट्यूब जो है ना, एक कह सकते हो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक ज़रिया है। तो वहाँ पे चाहे आप फेक न्यूज़ दो, चाहे ऑथेंटिक न्यूज़ दो, और फेक न्यूज़ ज़्यादा रूमर क्रिएट करता है, ज़्यादा ऑडियंस क्रिएट करता है। तो इसलिए मैंने 3 महीने हो गए एक्चुअली APFC के रिगार्डिंग मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, फिर भी एक ही APFC के रिगार्डिंग ही मैसेज आते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे APFC रिगार्डिंग बताने की कोशिश की है कि नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। तो देखिए UPSC का जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उस कैलेंडर में जब आप देखोगे तो उस कैलेंडर में हर एक एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, और उस कैलेंडर में कुछ रिजर्व्ड डेट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें कोई अदर एग्ज़ाम जो कि देखिए, और सारी डेट जो है वो 1 डे है, मतलब कि 1 दिन का रिजर्व डेट है। मतलब, और आपको ये भी पता है कि जो APFC का एग्ज़ाम भी होगा वो आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, मतलब 1 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सिंगल एग्ज़ाम होगा। तो रिजर्व डेट के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे 3, 3, 6, 1, 7 रिजर्व डेट है टोटल। हमें ये पता है कि 2022 में एग्ज़ाम को होना ही होना है, ठीक है। अब जो रूमर्स जो है वो थे कि नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, तो वो तो चला गया। दिसंबर में आएगा, वो भी चला गया। अब बचा जनवरी, फरवरी, ETC, ठीक है। तो जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है तो देखिए UPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एटलीस्ट 3 मंथ तो मिलते ही हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ तो आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, उसके बाद 2 मंथ आपको मिलते ही हैं एग्ज़ाम से पहले। तो 3 मंथ का अगर एवरेज लेके चले, तो अगर जनवरी में फॉर्म आता है, ठीक है, जनवरी में आता है, तो यहाँ पे ये जो डेट देख रहे हो आप 16 जनवरी 2022, इस दिन एग्ज़ाम तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो फरवरी का डेट है, इस दिन भी एग्ज़ाम नहीं होगा, और यहाँ पे है मार्च का डेट। तो अगर जनवरी में आता है, तो अगर हम ये सोचें कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, प्रेशर होगा किसी तरीके का, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ मार्च जो है 13 को, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये डेट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 महीने आपको कम से कम मिलेंगे। अगर जनवरी 15 तक की भी नोटिफिकेशन आया तो 3 महीने तो आपको यहाँ तक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये भी डेट आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो जो डेट बचा एग्ज़ाम के लिए, जो परफेक्ट डेट लगता भी है, वो है आपका यहाँ पे ये जो आपका यहाँ देख रहे हो जुलाई में 3 जुलाई। तो ये जो जुलाई में एग्ज़ाम है, इस दिन आपका APFC का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम या तो अगस्त में हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये 2 डेट हम लेके चले फॉर सेफ साइड कि इन 2 डेट में एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो इससे 3 महीने पहले आप देख लो, 3 महीने पहले आप देख लो, तो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल या मार्च को हो, मार्च के लास्ट वीक में। तो मार्च से अप्रैल के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मार्च या अप्रैल के मंथ में देखने को मिलेगा, ताकि एग्ज़ाम इसका कब तक हो सके, यहाँ पे जुलाई या अगस्त के बीच में, ठीक है। जो एक कह सकते हो ना प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम होने की, वो इन्हीं 2 और ये एक डेट ले सकते हो आप, 3 डेट में है। तो नोटिफिकेशन या तो आपको अप्रैल में मिलेगी या मार्च लास्ट में, ठीक है, लास्ट के वीक में। तो अप्रैल तक अगर हम मान के चलते हैं अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी, तो डेट एग्ज़ाम का जो होगा वो आपका ये या ये होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इस लॉजिकल एक अंदाजे से आप एक लगा सकते हो आइडिया कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। हमें रूमर्स में नहीं जाना है कि नवंबर में होगा, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि देखिए जितने भी मैंने भी कुछ वीडियोस देखे यहाँ पे,
जिनके बाद से मुझे बताया जा रहा था, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जनवरी में आ जाएंगी नोटिफिकेशन, कुछ क्लासेस स्टार्ट कीजिए, फरवरी में आ जाएंगी। तो मैंने भी चेक किए वीडियोस को, कुछ ने लिंक्स भी सेंड किए थे, तो लिंक पे जाके जब देखा तो एक चीज़ कॉमन है। देखिए जो 3-4 वीडियोस थे उनमें एक कॉमन था कि ये सब वही कह रहे हैं कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। सब के सब एक ही चीज़ कह रहे हैं, जनवरी नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो क्लासेस ज्वाइन करवाने के लिए ये एक होता है, ट्रिक होता है कि आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्द से जल्द आ जाएगा, एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, 2 से 3 महीने मिलेगा, इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन आ गया है, कोर्स परचेज़ कर लीजिए। तो ये एक टेक्निक होती है। तो इस तरीके से रूमर फैला दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए तैयारी आपको अभी से ही करनी है। अगर आपने APFC एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल टफ होगा। मैंने आपको बताया था कि 13 से 14 सब्जेक्ट लगभग इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारा कवर करने में टाइम लगेगा। तो तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, बंद नहीं करनी, तैयारी कंटिन्यू रखनी ही है। और तैयारी को कैसे करना है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, तो कैसे प्रिपरेशन को करना है मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ताकि अगर आप UPSC की तैयारी भी करते हो तो आप APFC की वजह से डाइवर्ट ना हो। अगर आप SSC की तैयारी भी करते हो तो आप APFC के कारण डाइवर्ट ना हो। क्योंकि देखिए EPFO एग्ज़ाम के थ्रू क्या हुआ, EPFO का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम से क्या हुआ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट डाइवर्ट हो गए अपने मेन एग्ज़ाम से, क्योंकि UPSC का फॉर्म भी भरा था और EPFO का भी फॉर्म था, उसी बीच में एग्ज़ाम था। तो जिन्होंने EPFO को सीरियसली लिया, उसका UPSC का एग्ज़ाम यहाँ पे ख़राब चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें किसी एक एग्ज़ाम की वजह से बैठना नहीं है, क्योंकि देखिए सीटें भी कम है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 700-500 सीटें आएंगी। अप्रॉक्स आप कह लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 सीटें होंगी अप्रॉक्स। ठीक है, 200 सीटें होंगी। तो 200 सीटों के लिए फॉर्म फिर से भरे जाएंगे 9-10 लाख, इतना तो है, 9-10 लाख भरे ही जाएंगे। तो इतने एग्ज़ाम के लिए आपको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना है कि APFC का ही तैयारी करना है। जिन स्टूडेंट का कुछ मार्क्स से छूटा हो EPFO में, वो सीरियस ले सकते हैं कि हाँ वो EPFO को क्लियर कर लेंगे, APFC एग्ज़ाम को। तो तैयारी को आपको इसी तरीके से करना है, ताकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से डाइवर्ट ना हो, SSC की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से डाइवर्ट ना हो, और किन सब्जेक्ट्स को लेके चलना है स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियोस में बता दी है। तो अब वो वीडियोस को जाके आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लॉजिकल डिस्कशन से कुछ आइडिया लगा हो कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मार्च से अप्रैल के बीच में आएगा। ठीक है, ये आइडिया लगा लो। और एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त से सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, तो 2 डेट जो हमने डिस्कस किए उन 2 डेट में हो सकता है एग्ज़ाम। इसके बीच में कोई डेट ही नहीं है UPSC के पास, तो उस डेट में एग्ज़ाम होगा ही नहीं। और उससे आप 3 महीने, मिनिमम 3 महीने, मिनिमम कह रहा हूँ यहाँ पे, उससे पहले आप आइडिया लगा लो कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो APFC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ताकि आपको ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना है। कब आ रहा है फॉर्म, आपको इस पे ध्यान ना देते हुए आपकी तैयारी कैसी चल रही है उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि APFC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको पूरा यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। तो सब्सक्राइब टू री अकेडमी। थैंक यू।